हेलो बच्चों, आज आपके लिए हम विलोम शब्द का एक टीएलएम बना करके लाए हैं। ये देखिए विलोम शब्द। इसमें हमने परिभाषा को भी बताया है, तो परिभाषा आप देख सकते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं या बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, यानी कि दो शब्द ऐसे जो कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताएं, विपरीत अर्थ बताएं, तो विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बहुत ही मोस्ट जो आपके एग्जाम में आने वाले विलोम शब्द हैं, जो ज़्यादातर आते रहते हैं, उन विलोम शब्दों को हम लेकर के आए हैं। तो यहाँ देखिए हमने ये एक लटकाने वाला हैंगिंग जो टीएलएम है दीवार पर, इसको हम लटका भी सकते हैं। यहाँ से देखिए ये लटका भी सकते हैं। ऐसा हमने ये टीएलएम बनाया है। इसके नीचे हमने धागे की सहायता से विलोम शब्दों के सर्किल जैसे कार्ड काट करके और उन पर लिखा है विलोम शब्द। आगे की साइड में एक शब्द और पीछे की साइड में दूसरा शब्द। तो यहाँ हम सबको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विलोम शब्द नया। नया का विलोम शब्द होता है पुराना। ठीक है। नया और पुराना आप सब जानते हैं। नई चीज कोई खरीदी जाती है और जब बहुत यूज में ली जाती है तो वो पुरानी हो जाती है। या कोई भी चीज हो या घर हो या कोई भी चीज हो, तो नया का विलोम शब्द है पुराना। दूसरा देखिए धनी। धनी जिसके पास बहुत पैसा हो उसको धनी कहते हैं। इसका विलोम शब्द है निर्धन। निर्धन को कैसे लिखा जाता है? छोटी ई की मात्रा न में लगाई जाती है और ध के धनुष के ऊपर आधा र लगाया जाता है और फिर न लिखा जाता है, तो निर्धन। निर्धन यानी कि बहुत गरीब आदमी जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। फिर देखिए इसके बाद में हम लेकर आए हैं आय। आय यानी जो हमारी इनकम होती है। आय यानी कि हमारी जो इनकम होती है, हम जितना कमाते हैं उसको हम आय कहते हैं। और जो खर्च करते हैं इसका विलोम शब्द होता है व्यय। जो खर्च किया जाता है उसको हम व्यय करते हैं, तो आय का विलोम शब्द होगा व्यय। हार का विलोम शब्द सबको आपको पता ही होगा। हार का विलोम शब्द होता है जीत। तो यहाँ देखिए हमने जीत लिखा है। इनकी मात्राओं का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला विलोम शब्द है जीवन, यानी कि किसी को जीवन मिलता है तो उसका विलोम शब्द होता है मृत्यु, यानी जीवन खत्म हो जाता है उसको मृत्यु कहते हैं। तो जीवन का विलोम शब्द है मृत्यु। यहाँ देखिए वीर, इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। वीर का होता है कायर, यानी वीर जो किसी से नहीं डरे, वीरता से लड़े या वीर रहे। और कायर यानी कि जो डरपोक है, डरता है, उसको कायर कहते हैं। तो वीर का विलोम शब्द है कायर। उसके बाद में देखिए उदय। उदय यानी उगना या निकलना, जैसे सूर्य उदय होता है। इसका विलोम शब्द है अस्त, यानी कि छिपना या जाना। ठीक है। तो उदय का विलोम शब्द है अस्त। फिर है लाभ। लाभ, हम किसी चीज में जब व्यापार करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें लाभ होता है और इसका विलोम शब्द होगा हानि, यानी नुकसान उठाना पड़ता है तो उसको हानि कहते हैं। ठीक है। फिर है मान, यानी कि मान यानी किसी का सम्मान करते हैं, मान करते हैं। इसका विलोम शब्द होता है अपमान। फिर है सरल। सरल का आप सबको आता ही होगा, यानी कि कोई प्रश्न आपको बहुत सरल लगता है तो उसको सरल कहते हैं। इस विलोम शब्द होगा कठिन। सरल का विलोम शब्द है कठिन। ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्र। मित्र यानी कि हमारे दोस्त होते हैं, जो हमसे मिलकर के रहते हैं, जो हमको अच्छे लगते हैं, मित्र होते हैं। और इसका विलोम शब्द हो जाता है शत्रु या दुश्मन। ठीक है। फिर देखिए आदर। देखिए आदर, आदर का विलोम शब्द होता है अनादर, यानी हम किसी का आदर करते हैं, किसी का मान सम्मान करते हैं तो हम आदर करते हैं। और यदि हम किसी का अपमान कर देते हैं उसको कहते हैं अनादर। तो आदर का विलोम शब्द है अनादर। फिर है सुंदर। सुंदर, सुंदर जो देखने में बहुत ही हमें अच्छा लगे, सुंदर लगे, उसको हम सुंदर कहते हैं। सुंदर का है कुरूप या फिर बदसूरत। इसके विलोम शब्द हम कुरूप भी लिख सकते हैं और बदसूरत भी लिख सकते हैं।
फिर है अच्छा। अच्छा का आप सबको पता चल ही गया होगा, अच्छा का विलोम शब्द होता है बुरा। ठीक है, तो अच्छा का विलोम शब्द क्या है? बुरा। ठीक है, यहाँ देखिए ये बुरा, छोटे ओ की मात्रा आएगी इसमें। इसके बाद में है विजय। जब कोई लड़ाई होती है, कोई युद्ध होता है तो उसमें विजय प्राप्त होती है। इसका उल्टा होता है पराजय, यानी कि हार जाते हैं तो उसको हम पराजय कहते हैं। तो विजय का विलोम शब्द पराजय। ज्ञान। ज्ञान, पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी चीज के बनाने का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता है तो उसको कहते हैं अज्ञान। उन्नति, आगे बढ़ना, यानी उन्नति यानी हमेशा आगे बढ़ना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अवनति, यानी कि नीचे गिरना या पीछे हटना। अवनति यानी कि उन्नति नहीं होना, हमेशा नीचे ही होना। कोई काम करने जाते हैं और उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाते, पीछे ही रह जाते हैं, तो उसको कहते हैं अवनति। जैसे हम पढ़ाई करेंगे, पास नहीं होंगे तो हमारी अवनति हो जाएगी। फिर है आकाश। आकाश आप सबने देखा ही होगा, रात को तारे दिखाई देते हैं, दिन में सूर्य दिखाई देता है आकाश में, तो आकाश का विलोम शब्द है पाताल। फिर है दिन। दिन का विलोम शब्द है रात। दिन में उजाला होता है, रात को अंधेरा होता है। फिर विलोम शब्द है सत्य। सत्य का विलोम शब्द है असत्य, यानी कि झूठ बोलना। तो झूठ बोलना असत्य को कहते हैं और सत्य सच बोलने को कहते हैं। तो सत्य का विलोम शब्द है असत्य। तो यहाँ हमने 20 विलोम शब्द देखे हैं आज इस TLM की सहायता से। यानी कि आपकी जो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो उसमें आप अपने बच्चों को, या आप लोग खुद बच्चे हैं तो ऐसी TLM बना सकते हैं। और TLM में आप दोस्त लोग, आप या जो पढ़ने वाले लोग हैं, किसी भी क्लास के हों, विलोम शब्द सभी क्लास में आते हैं, वो आपस में मिल करके इनको पढ़ सकते हैं। आप बनाएंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही ये विलोम शब्द याद भी हो जाएंगे, आपको ध्यान भी रहेंगे, और फिर इसे बना करके आप इसको दीवार पे टांग सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये TLM बना है विलोम शब्द का। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। इसको दीवार पर टांग करके हम कभी भी आते जाते भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम अपने टाइम को भी काम में ले सकते हैं और एक प्रोजेक्ट भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले TLM के साथ में। तो बच्चों, आपको ये TLM कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको ये पढ़ाई की चीज़ या ये TLM अच्छा लगा है या नहीं। ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दें कि आपको किस चीज़ का विलोम शब्द नहीं आता है या समझ में नहीं आया है, वो हम आपको बता देंगे।